हाय एवरीवन, स्वागत है सबका आपके अपने चैनल पर। आज हम बेल्ट्रॉन डीईओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक और वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक इंफॉर्मेशन है जो आपको देना चाहूंगा। हमारे चैनल पर बेल्ट्रॉन डीईओ के प्रिपरेशन के लिए वीडियोस लगातार अपलोड हो रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। एमसीक्यूज के साथ साथ टॉपिक्स का कंप्लीट डिस्कशन भी देने वाले हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी याद से क्लिक कर दें ताकि जो भी रिसेंट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में ब्लैंक अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। मतलब एमएस एक्सेल 2016 में जो लास्ट एक्शन होता है उसको रिपीट करना है अगर, तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा, तो वो होगा F4। क्वेश्चन नंबर 2, डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेंशन का एक औपचारिक सेट जो कि नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सिंपल आंसर होगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वो माध्यम है जिसके द्वारा हम उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं जिसके द्वारा डेटा को एक जगह से सेकंड जगह तक नेटवर्क में पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है? तो ऑब्वियसली डीबगर आपका प्रकार नहीं है। डीबगर क्या करता है, वो आपके एरर को हटाने का काम करता है। तो यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों है। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस एक्सेल के सेल में सामग्री को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? सामग्री मतलब कंटेंट, ठीक है। तो एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए, संपादित हो गया एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? उसका होगा F2। क्वेश्चन नंबर 5, रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और ब्लैंक के नीचे दिखाई देता है। तो ऑब्वियस ये टूल बार के नीचे दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्टेड सीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्टेड वर्कबुक पर क्लिक करें। तो ये सही है कि गलत? तो ऑब्वियस ये सही है, ठीक है। वर्कशीट या वर्कबुक के सिक्योरिटी के लिए हम रिव्यू टैब पर जाते हैं और वहां जो आपका है ऑप्शन प्रोटेक्टेड सीट, उस पर क्लिक करते हैं। तो मेरा वो आपका वर्कशीट प्रोटेक्टेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, GUI ब्लैंक के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये किसके बीच काम करता है? एक इंटरफेस के तौर पे। तो ये आपका यूजर और हार्डवेयर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेल के कॉलम को ब्लैंक के रूप में लेबल किया जाता है। तो ABC आप देखोगे ऊपर अगर, तो जो फील्ड नेम होता है या कॉलम नेम कह लो, उसको ABC से मार्क किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, while dragging the text, the mouse pointer changes to a box with a small blank arrow over it, indicating you are dragging text। जब हम एक टेक्स्ट को ड्रैग करते हैं तो माउस पॉइंटर जो है वो एक बॉक्स में क्या होता है, चेंज होता है, और उसमें उसका स्मॉल एक कलर आ जाता है, एरो का कलर आ जाता है। तो वो एरो किस कलर में होता है? वो आपका होता है ग्रे कलर में, जो बताता है कि आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट को ड्रैग करने का काम कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को ब्लैंक में दिखाया जाता है। तो इसका आउटलाइन व्यू में इसको दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका आंसर है Alt+Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटरों पर संग्रहित होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है।
तो इसका आंसर होगा www। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। तो मिल मर्ज में ये काम होता है जब हम एक डेटाबेस के फील्ड्स को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं। कोई अगर वर्कशीट है उस पर बॉर्डर लगा हुआ है तो उसको कैसे रिमूव करोगे। बॉर्डर हटाया नहीं जा सकता, गलत है। उन सभी सेलों को चयन करें जिनसे आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेनू सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक करें तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी द्वारा हम किसी भी बॉर्डर को हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस वर्ड के शीट्स पर स्थित बार को ब्लैंक बार बोला जाता है। दूसरे शब्द हम लोग कहते हैं टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर 16, एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसमें फंक्शन जो डेटा होते हैं, ठीक है, उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। हम टेक्स्ट को करते ही हैं, डेट को भी करते हैं, फॉर्मूला को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आकलन के लिए बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा स्टॉक चार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध मतलब शॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम शॉर्ट के अलावा शॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के शॉर्ट आते हैं। तो आपके दो तरह के शॉर्टिंग आते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। तो वाईमैक्स है वायरलेस कनेक्शन, वाईफाई है और उपग्रह सैटेलाइट भी है। लिस्ट लाइन मतलब आपका इसमें लैन यूज करते हैं हम लोग खासकर, ठीक है, तो वो आपका वायरलेस मीडियम में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। इसे कहते हैं हम लोग एडिटिंग। 21, वर्डपैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो वर्डपैड का होता है RTF, रिच टेक्स्ट फाइल। क्वेश्चन नंबर 22, किसी MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची में केवल हाँ या ना भरे, इनपुट डालने में सक्षम हो। आप इसके किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो आपका डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे जिसमें यस और नो का ऑप्शन आता है बस। क्वेश्चन नंबर 23, MS पावर पॉइंट ब्लैंक का एक उदाहरण है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24, टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार में प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आइकॉन पर ब्लैंक करने की आवश्यकता है। तो आइकॉन पर हम सिंगल क्लिक करेंगे तो मेरा वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। 25, कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति स्थानांतरित करता है। तो याद रखिए, जब भी पंक्ति दर पंक्ति मतलब लाइन टू लाइन का नाम आएगा वहां आपका इंटरप्रेटर आ जाएगा। 26, इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है। तो ये सही है, ठीक है, पहली पंक्ति को करता है इंडेंट। 27, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं। कौन सा मेनू आपके हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प होगा। जिसका आंसर होगा इंसर्ट। इंसर्ट में हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन आएगा। उनके द्वारा आप किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी वेब पेज को आप वहां पर हाइपरलिंक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लैंक में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। तो फोल्डर में होगा, ठीक है, फोल्डर में क्या होगा, फाइल होंगे या दूसरे फोल्डर्स को फोल्डर के अंदर रखने का काम करते हैं। 29, अंतिम ब्लैंक घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। इसका आंसर है चयनित, ठीक है, मतलब सिलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 30, आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण शामिल करने की आवश्यकता है।
आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा, मतलब साइटेशन आपको साइट करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में, तो ये साइटेशन कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको रेफरेंस मेनू में। जहाँ देख सकते हैं आप, ये आपका एमएस वर्ड है, यहाँ पे आएगी रेफरेंस, तो यहाँ पे आपको साइटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन है, या क्लिक कीजिएगा तो आपको साइटेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एमएस एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र मतलब फॉर्मूला इक्वल टू B2 प्लस C3 लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्मूला को हम लोग सेल 2 में कॉपी करने जाए तो वहां फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा C2 प्लस D3। 32 इन MS Word 2016 रिबन इज डिवाइडेड इनटू ब्लैंक सेक्शन। रिबन आपके कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, तो आपका यहाँ आंसर होगा इसका 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 33 MS Word में पेज नंबर को हेडर या फुटर में ब्लैंक द्वारा शामिल किया जा सकता है, तो इसको हम लोग मार्जिन के द्वारा भी शामिल कर सकते हैं हेडर और फुटर को। क्वेश्चन नंबर 34 ब्लैंक को रोम से संग्रहित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बायोस। बायोस का होता है फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 35 निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इसका ऑब्वियस आंसर हो जाएगा BDU, ठीक है। बाकी आपका इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक का हो, माउस का हो। 36 MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में बुक की कई प्रविष्टियां हैं, यह बुक होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे, मतलब जहां जहां आपका बुक लिखा है वह एक्चुअली चाहिए था ना बुक होना, तो ऐसे आप इसको कैसे सही कीजिएगा, तो Ctrl+H प्रेस कीजिएगा तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस बटन वहां पर आ जाता है, वहां से आप इसको क्या कीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। 37 MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हो जाएगा आपका Ctrl+F2। क्वेश्चन नंबर 39 आपके पास MS एक्सेल 2016 में कई वर्कबुक खुली है, Ctrl+W Ctrl+F4 दबाने का पर क्या अंतर आता है, मतलब कि आपके MS एक्सेल 2016 का जो सॉफ्टवेयर है वह बहुत सारा वर्कबुक आपका ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब Ctrl+W और Ctrl+F4 का यहाँ पे यूज करते हो तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में क्या होगा, आपका जो विंडो है क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 MS पावरपॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड Ctrl+P उपयोग करने से क्या होता है, तो Ctrl+P उपयोग करने से आपका क्या हो जाएगा, स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 लीना को MS एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। आप अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उसे MS एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑटोफिल। ऑटोफिल करने से क्या होगा कि आप जो भी काम करते हो प्रीवियस वाला वो अपने आप क्या होगा उस सीक्वेंस में ही नीचे में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 ब्लैंक एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची MS वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका डेटा सोर्स। क्वेश्चन नंबर 42 MS एक्सेल आपको ब्लैंक कंटेंट को बाईं दाईं केंद्र से रेखांकित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है, तो क्या है, वो आपका है सेल। क्वेश्चन नंबर 43 MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं है, मैक्स है, सम भी है, मिनिमम भी है, एवीजी नहीं होता है, टोटल लिखाता है, एवरेज लिखाता है, एवरेज निकालने के लिए। 44 स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड ब्लैंक शामिल होते हैं, मतलब स्लाइड शॉर्टर व्यू में जितने स्लाइड है वो थंबनेल के रूप में क्या होता है, आपको दिखाई देता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया जाता, तो सुपर कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल
नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 46, स्लाइड क्षेत्र को ब्लैंक क्षेत्र कहा जाता है। स्लाइड सेट जो आपका क्षेत्र है, स्लाइड एरिया, उसे हम लोग नेविगेशन पेन के नाम से जानते हैं, या इसको हम स्लाइड पेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, आप एमएस एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं। आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा आपको पेज लेआउट मेनू में। आप पेज लेआउट मेनू से आप एक्सेल शीट में अपना एक बैकग्राउंड पिक्चर ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, GUI का विस्तारित रूप क्या है? हमने पहले बताया था, इसका होता है फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 49, आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते। वर्कशीट का जो होता है आपका पंक्ति या उसका कॉलम या जो भी कह लो, उसका आकार बदल नहीं सकते, तो ये आपका गलत है। आप कॉलम के विड्थ को, हाइट को, दोनों को ही चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50, एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका जो भी मॉनिटर है, सीपीयू, सब क्या है, कोई काम का नहीं है। 51, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को ब्लैंक में मापा जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को क्या किया जाता है? CPS में मापा जाता है। 52, एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है। मतलब अगर आप कोई पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर से उसको वापस नहीं ला सकते एक्सेल के केस में, तो बिल्कुल सच है। क्वेश्चन नंबर 53, ब्लैंक एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा है? उसे हम IP एड्रेस कहते हैं। मतलब IP एड्रेस के द्वारा क्या कर सकते हैं? हर एक सिस्टम के लोकेशन को हम जान सकते हैं और उसको ट्रैक भी किया जा सकता है। 54, किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? तो स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा आपको इलस्ट्रेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, ब्लैंक एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो है ब्राउजर। ठीक है। 57, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आप Ctrl+W। क्वेश्चन नंबर 58, MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा को रेखांकित करना चाहते हैं, लेकिन शब्दों के बीच में आपको जगह नहीं मिली, तो इसका लिए आप क्या कीजिएगा? तो इसके लिए शॉर्टपुट कुंजी क्या है? शॉर्टपुट आपका हो जाएगा इसमें Ctrl+Shift+W। जैसे ही आप प्रेस करोगे आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, संपूर्ण पंक्ति को हाईलाइट करने के लिए हम ब्लैंक का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या? इसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, कीवर्ड में ब्लैंक शामिल नहीं होता, तो न्यूमेरिक कीज होता है। माउस नहीं होता, ऑब्वियसली कीबोर्ड में नहीं लगता, उसका अलग से अपना एक पोर्ट है। और कंट्रोल कीज भी आता है कीबोर्ड से, और फंक्शन कीज भी कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ बेल्ट्रॉन का एक और वीडियो खत्म होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो है ये। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।